ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं। सिल्वर स्क्रीन के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में शुमार किए जाने वाले एक एक्टर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला। जिन्होंने 70-80 के दशक में कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया और जिनकी कई अभिनेत्रियां भी दीवानी हुआ करती थीं। जिन्होंने फिल्मों में अभिनय के अलावा कई अनोखे और अविस्मरणीय टीवी सीरियल्स का निर्माण किया। आज समंदर पार से आने वाली कौम की दोस्ती से हमें अपने पड़ोसियों की दुश्मनी ज्यादा प्यारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म अब्दुल्ला, जो कि अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी, दुबई में इस्लाम विरोधी बताकर बैन कर दी गई थी। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने एक टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान लगी आग में 65% तक जलने के बाद भी सरवाइव किया था, जिसमें क्रू के 52 लोगों की मौत हो गई थी। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा तो ऐ दिल। और क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक सुपरस्टार अदाकारा को सबके सामने इस कदर बेदर्दी से पीटा था कि उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी, एक आंख खराब हो गई थी और उनका अर्श पर चल रहा करियर बर्बाद हो गया था। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी उनके खतरनाक गुस्से और बदतमीजियों की दास्तान आम रही है, जिसमें शराब के नशे में धर्मेंद्र और ऋषि कपूर के साथ की गई बदसलूकी भी शामिल है। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 70-80 के दशक के चॉकलेटी अभिनेता संजय खान की। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कौन थे संजय खान और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला। संजय खान का जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलुरु में एक गजनवी पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सादिक अली तनौली और माता का नाम बीवी फातिमा बेगम था। संजय खान 5 भाई और 2 बहनें हैं। संजय के बड़े भाई फिरोज खान और अकबर खान ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। उनके और 2 छोटे भाई समीर और शाहरुख बिजनेसमैन हैं। उनकी 2 बहनों के नाम दिलशाद और खुर्शीद है। संजय खान महज 12 साल की उम्र में राज कपूर साहब की फिल्म आवारा देखने गए। वो फिल्म में राज कपूर को देखकर इतना प्रभावित हुए कि फिल्मों में जाने का फैसला कर बैठे और राज कपूर साहब को अपना गुरु मान लिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और मुंबई आकर राज कपूर जी से मिलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर काटे पर न काम मिला और न राज कपूर जी से मुलाकात हो पाई। इसी बीच इनके बड़े भाई फिरोज खान साहब अभिनेता बन गए, जिसकी कहानी भी संजय खान से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो फिरोज खान एक हॉलीवुड मूवी में काम कर रहे थे, टार्जन गोज टू इंडिया। इसी मूवी में भाई की वजह से संजय खान को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। फिर उस जमाने के मशहूर फिल्म निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म हकीकत में उनको एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे, जो 1964 में रिलीज हुई। लेकिन इससे पहले ही इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, दोस्ती, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और ये रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपरहिट फिल्में दी। उनमें से प्रमुख फिल्में हैं 10 लाख, दिल लगी, बेटी, अभिलाषा, एक फूल दो माली, इंतकाम, उपासना, मेला, धुंध, नागिन आदि। उन्होंने कुछ अलग हटके फिल्मों का भी निर्माण किया, जैसे कि चांदी सोना, अब्दुल्ला, काला धंधा, गोरे लोग। भीगा बदन जलने लगा,
फिर उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और कई मशहूर धारावाहिकों का भी निर्माण किया, जैसे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, द ग्रेट महाभारत, जय हनुमान और 1857 क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक से मगरिब तक, शमाल से जुनूब तक, जमीन से आसमान तक सारी कायनात देकर भी हिंदुस्तान की खाक का एक जर्रा मांगे तो हम इनकार कर देंगे। इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो संजय खान का विवाह जरीन कटराक से हुआ, जो कि अपने समय की प्रसिद्ध मॉडल थीं, और उन्होंने 1963 में आई फिल्म तेरे घर के सामने में देवानंद के सचिव के रूप में अभिनय किया था। 1966 में संजय से विवाह के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था। संजय खान और जरीन खान की 3 बेटियां और 1 बेटा हुए, जिनके नाम फराह, सिमोन, सुजैन और जायद हैं। जायद ने जहां फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन फ्लॉप हो गए, तो इनकी छोटी बेटी सुजैन खान की शादी अभिनेता ऋतिक रोशन से हुई। हालांकि अब वो अलग हो चुके हैं। वहीं अभिनेता रहे फरदीन खान इनके भतीजे हैं। निजी जिंदगी की बात हो रही है तो ये बताना भी लाजमी होगा कि संजय खान ने जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमान से भी शादी की थी, लेकिन वो शादी और उससे उपजे कुछ सर्कमस्टेंसेस हमेशा के लिए संजय के दामन पर काला धब्बा लगा गए। चलिए अब आपको बताते हैं वो पूरी दास्तान। जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म अब्दुल्ला से। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इसके अभिनेता संजय खान को प्यार हो गया इसकी अभिनेत्री जीनत अमान से। संजय खान पहले से ही एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। हालांकि तब जीनत अमान के ज्यादातर करीबियों का ये कहना था कि संजय खान जीनत अमान को बस इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। लेकिन जीनत अमान तो उनके इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी। संजय खान और जीनत अमान का ये इश्क 1 साल तक भरपूर चला। इस 1 साल में अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हुई और उसके बाद जीनत अमान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गईं। ये 3 नवंबर 1979 की बात है, जब करीब शाम 4:30 बजे जीनत अमान लोनावला में इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वो शॉट दे रही थी, तभी बंबई से जीनत के लिए संजय खान का ट्रंक कॉल आया। जीनत से फोन पर संजय खान ने कहा कि अब्दुल्ला फिल्म के लिए कुछ शॉट्स दोबारा लेने हैं और इस वजह से उन्हें अभी 4 दिन जीनत अमान की डेट्स चाहिए, जिसके लिए उन्हें दोबारा जैसलमेर जाना होगा। जीनत अमान ने संजय खान को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सारी डेट्स ऑलरेडी BR चोपड़ा को जा चुकी हैं, क्योंकि अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और तभी उन्होंने चोपड़ा साहब को डेट्स दिए और इसलिए सबको इस तरह छोड़कर वो अचानक अब शूटिंग से गायब नहीं हो सकती हैं। बताते हैं कि संजय खान ये सुनकर भड़क उठे और उन्होंने जीनत अमान से कहा कि इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग का तो बहाना है, लोनावला में तुम BR चोपड़ा के साथ रंगरेलियां मना रही हो। जीनत अमान ये सुनकर फोन पर ही रोने लगी और रोते हुए फोन रख दिया। बताते हैं कि तब जीनत अमान अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ लोनावाला से बॉम्बे के लिए निकल पड़ी। अब उस समय आज की तरह मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं, सो संजय खान से संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में संजय खान से डेट्स पर बात करने और उनकी गलतफहमी दूर करने के मकसद से वो सबसे पहले पहुंची संजय खान के घर, पर वहां उन्हें बताया गया कि वो बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। तो जीनत अमान फिर होटल पहुंची। बताया जाता है कि जीनत अमान को देखकर संजय खान आग बबूला हो उठे और चिल्लाने लगे। वहां पर संजय खान की पत्नी जरीन खान भी मौजूद थी और पार्टी करने वाले कई फिल्मी सोशल सर्किल की मशहूर नामचीन हस्तियां भी थीं। उस प्राइवेट स्वीट में उस दिन शराब की जैसे नदियां बह रही थी और संजय खान भी नशे में धुत थे। जीनत ने कहा कि बस 2 मिनट बात करके चली जाऊंगी। संजय खान जीनत अमान के साथ बगल के कमरे में गुस्से में गए, लेकिन पता नहीं बस चंद मिनटों में ऐसी क्या बात हुई कि जीनत अमान के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर आने लगी। उनकी इस आवाज को सुनकर कमरे के बाहर खड़ी उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी कमरे की तरफ दौड़ी। बताते हैं कि तब संजय खान कमरे में जीनत अमान को बुरी तरह से पीट रहे थे।
थप्पड़, लात घूंसे, जूते, जो भी सामने आ रहा था इस्तेमाल कर जानवरों की तरह पीटते जा रहे थे। फ्लोरी ने जीनत को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी धक्का दे दिया। बताते हैं कि फिर कुछ गार्ड्स और होटल स्टाफ ने जाकर संजय खान को रोका और जीनत को कमरे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक जीनत का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उनके जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी, दाहिनी आंख में गहरी चोट आई थी और बेतहाशा खून बह रहा था। इस घटना के बाद 8 दिन तक जीनत अमान हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी रहीं और दर्द में तड़पती रहीं। आपको ये भी बता दें कि इस इंसिडेंट का जिक्र खुद संजय खान ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में किया है और जीनत का इलाज कर रहे डॉक्टर मस्सा ने भी अपने इंटरव्यू में ये पूरी दास्तान बयां की है। इस हादसे से निकलने में जीनत को महीनों लग गए। खैर, इस घटना के बाद जीनत अमान ने संजय खान को डाइवोर्स दे दिया था और संजय खान को ज्यादातर लोगों ने एक वहशी तक कह डाला था, लेकिन जीनत द्वारा पुलिस कंप्लेंट ना किए जाने को भी लोगों ने गलत करार दिया, क्योंकि इससे संजय खान ऐसी हिंसात्मक घटना को अंजाम देकर भी आसानी से बच निकले थे। इसी तरह एक किस्सा ये भी मशहूर है कि एक बार शराब के नशे में एक पार्टी में संजय खान सीनियर एक्टर ओम प्रकाश के साथ कुछ बदसलूकी करने लगे थे और बार बार समझाने पर भी बाज नहीं आ रहे थे, तो एक्टर धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। तो वहीं एक बार और एक अन्य पार्टी में नशे में चूर होकर उन्होंने ऋषि कपूर के साथ भी बदतमीजी की थी, जिससे कपूर परिवार उनसे नाराज हो गया था और राज कपूर ने उनसे बात तक करनी बंद कर दी थी। संजय खान की जिंदगी की एक और बड़ी घटना की बात करें तो साल 1990 में संजय टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे और अचानक वहां आग लग गई। आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसमें 52 लोगों की मौत हो गई और संजय खान भी बुरी तरह से जल गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में संजय लगभग 65% तक जल गए थे, जिसके लिए उन्हें 13 दिन के अंदर 73 बार सर्जरी करवानी पड़ी। इस हादसे में संजय का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। वैसे लोगों ने तो इस घटना के बाद यहां तक कह डाला कि कर्मा बैक टू यू, यानी संजय के साथ हुआ यह हादसा उनके बुरे कर्मों का नतीजा था जो उन्होंने पत्नी जीनत अमान के साथ किया था। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर। वहीं साल 2003 में फिर एक भयानक घटना घटी जब संजय का प्राइवेट हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया, 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हालांकि संजय तब हल्के फुल्के जख्मी हुए थे और बाल बाल बच गए थे। खैर, संजय खान फिलहाल 81 साल के हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई के अपने अपार्टमेंट में रहते हैं। वो फिल्मों से दूर अपना समय फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। उनके ज्यादातर फैमिली मेंबर्स भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही संजय खान से जुड़ी हुई कोई और जानकारी भी आपके पास हो तो वो भी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।